बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 7। हम ये लास्ट लेक्चर में भी हम इसी को कंटिन्यू कर रहे थे और अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 7.5 पे। तो एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज में अगर आप बुक ओपन कर लेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इफ अ 6 feet मैन कास्ट 3.5 feet शेडो। देखें, ये हम आदमी ले रहे हैं, एक आदमी है, ज़मीन पर इस आदमी का जो शेडो है वो ये पड़ रहा है, ये शेडो है, आदमी का शेडो यहाँ से यहाँ तक है, जबकि ये हम ले रहे हैं, ये आदमी की लेंथ को BC ले रहे हैं और ये आदमी की लंबाई बता दी गई है। हाइट आदमी की कितनी है? 6 feet है, ये इस आदमी की और जाहिर है कि ये आदमी जब खड़ा होगा तो 90 का एंगल बनाएगा ना, ग्राउंड के साथ ये 90 का एंगल बनाएगा। और ये शेडो दे दिया गया है, उसका कितना है? 3.5 feet, ये 3.5 feet के बने। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन निकालना है, यानी आप इसको जब इससे मिलाएंगे तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये पूछ रहा है कि ये शेडो ज़ाहिर है कि इसका ये शेडो यहाँ तक आ रहा है ना, इसका जो हेड है ये उसका, और उसका शेडो उसका हेड का यहाँ तक आएगा। इसके पाँव यहाँ पर हैं, उसके फीट का शेडो यहीं होगा और ये शेडो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और ये हेड का शेडो यहाँ तक आ जाएगा। तो एलिवेशन सन की एलिवेशन थीटा ये निकालना है आपने, थीटा। अब ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिसके अंदर ये भी आए और ये भी। एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? याद है, बताया ना, परपेंडिकुलर, और ये बेस। ये देखें, हाइट ऑफ मैन हमने BC कहा है, ये है 6 feet और लेंथ ऑफ शेडो है AC और ये है 3.5 feet। और इस ट्राइंगल में थीटा एंगल चाहिए हमें, तो एज ABC इज राइट ट्राइंगल, सो फार्मूला लगा सकते हैं। टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखें 6 है और बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 3.5। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेट करके। ये हमारे पास आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय, चलें ये इनवर्स टेंजेंट के साथ 3.5, तो ये एंगल आ रहा है 59 डिग्री और थीटा की वैल्यू जो बन रही है वो 59 डिग्री और 44 मिनट्स। ये कैलकुलेटर से आप ये बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं कि आपने इसको डिवाइड करने के बाद थीटा कैसे निकालेंगे। शिफ्ट के बाद टेंजेंट का बटन आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा। और एंगल को कैलकुलेटर के अंदर ये बटन होता है जिससे आप डिग्री और मिनट में बना सकते हैं। यहाँ पर देखें एंगल का ये वाला बटन, यहाँ देखें, ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये वाला जो बटन है ये, इसके ज़रिए आप डिग्री और मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मिसाल तौर पे देखें, मैं ये अभी आपको ये करके दिखाया है मैंने, ये देखें कि ये कितना था, ये देखें टेंजेंट इनवर्स ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 3.5
और ये मैंने आंसर निकाला। और आंसर ये देखें, ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आपको कैलकुलेट करना आ जाए ना, ताकि ये आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट के बाद ये टेंजेंट प्रेस किया, और क्या डिवाइड कर रहे हैं, 6 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3.5 से, 3.5, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। तो देखें ये आपके पास आंसर आया। अब इसको आपने मिनट और डिग्री में बनाना है, तो मैंने आपको क्या बताया, ये वाला बटन, ये नज़र आ रहा है आपको, ये वाला बटन, इसको प्रेस करेंगे। ये देखें मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देख लें कितना आ गया, 59 डिग्री और 44 मिनट्स। क्लियर हो गई ये बात। तो ये मैंने यहाँ पर एंगल निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 2, a tree cast a 40 meter shadow when the angle of elevation of the sun is 25, find the height of tree। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। ये देखें, ये हम हाइट ऑफ ट्री को ये ले रहे हैं, इसका ट्री का शेडो ये बन रहा है यहाँ पे, ये ए हो गया, ये एंगल, अब एंगल दिया हुआ है। अब दोबारा पढ़ रहा हूँ, अ ट्री कास्ट अ 40 मीटर शेडो। देखें शेडो कितना है, 40 मीटर, व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 25 डिग्री, कि जब ये एंगल कितना है, 25 डिग्री का। तो कह रहे हैं बताएं हाइट ऑफ ट्री क्या होगी। ये हाइट ऑफ ट्री है, अगर मैं इसको एक्स कह देता हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन 25 डिग्री है, और लेंथ ऑफ शेडो लेंथ ऑफ शेडो 40 मीटर्स का दिया हुआ है, और हाइट ऑफ ट्री को हम क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, एक्स मीटर्स में है ये। अब आप देखें ऐसा फार्मूला अप्लाई करें जिसके अंदर ये दो वैल्यूज़ आएँ, और ये परपेंडिकुलर और टेंजेंट की फॉर्म में आएगा ना, एज ए बी सी इज राइट ट्रायंगल, सो टेंजेंट ऑफ 25 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स है ये, और बेस कितना है, 40। तो x फाइंड करने के लिए 40 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 इंटू टेंजेंट ऑफ 25 डिग्री। तो देखें ये कैलकुलेट कर लेते हैं, टेंजेंट ऑफ 25 और इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 40 से, तो ये आगे 18.65 मीटर्स। तो ये देखें हाइट ऑफ ट्री इतनी आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 20 फीट लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। मैं इस तरह से आपको समझा देता हूँ। देखें ये दीवार है, ये ज़मीन है, और वॉल के साथ ये लैडर है। बात समझ आई। 20 फीट लॉन्ग लैडर, ये लंबाई दे दी गई है कितनी, 20 फीट, ये लैडर की लंबाई है ना, सीढ़ी की लंबाई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज़ 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। देखें जब ये वॉल है तो वॉल का बेस क्या होगा यहाँ पे, और वॉल से लैडर कितनी दूर है, बॉटम ऑफ द लैडर, ये देखें ये बॉटम, ये लैडर की टॉप है, ये बॉटम है। बॉटम जो है वो 5 फीट के फासले पर है, ये बॉटम दीवार से 5 फीट के फासले पर है। फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द लैडर विद द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ये लैडर है, तो ये एंगल पूछ रहा है कि बताएं कितना होगा। एक्यूट एंगल 90 से कम की बात होती है ये। तो इसको भी नाम दे दें ABC। लेंथ ऑफ लैडर दी हुई है
20 फीट और डिस्टेंस फ्रॉम वॉल ये गिवन है 5 फीट और आपको थीटा चाहिए ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें ये दो क्वांटिटीज़ आएँ। एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये बेस है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस कॉस का फॉर्मूला एज ABC इज राइट ट्रायंगल सो कॉस ऑफ थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होती है ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस है 5 और हाइपोटेन्यूस है 20, तो कॉस थीटा की वैल्यू इसको डिवाइड करें तो ये 1/4 यानी 0.25 आ गया ना। इस थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से, इन्वर्स कॉस करेंगे तो शिफ्ट कॉस करके 0.25 आपने ले लिया, तो ये आ रहा है 75 डिग्री 30 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। ये देख सकते हैं, ये 75 डिग्री 31 मिनट, बल्कि 31 मिनट्स है, 31 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 फीट एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट। फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। ये देखें, मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, इसको हम ए कह देते हैं, ये बी ले लें, ये सी ले लें, ये डी ले लें, ये रेक्टेंगल है। अब इसमें देखें आपको क्या कहा गया, द बेस ऑफ द रेक्टेंगल इज 25, ये बेस है, ये 25 फीट हो गया, एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट्स, ये हाइट होगी रेक्टेंगल की, ये 13 फीट हो गई। फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द, ये डायगोनल, ये देखें, ये डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल ये बनेगा, और डायगोनल का पूछ रहा है कि बेस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये वही क्वेश्चन हो गया जो अभी हम कर चुके हैं। तो यहाँ लिख लें, बेस ऑफ रेक्टेंगल कितना है 25 फीट, फिर हाइट ऑफ रेक्टेंगल ये 13 फीट है, और डायगोनल AC डायगोनल थीटा चाहिए ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिसमें ये दोनों वैल्यूज आए इस ट्रायंगल के अंदर, एज ABC इज राइट ट्रायंगल सो टेंजेंट का फॉर्मूला, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस 13/25। आप इसको कैलकुलेट कर लें, आपको सिखा चुका हूँ मैं कैलकुलेट करने का तरीकाकार। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा शिफ्ट टेंजेंट ऑफ 13/25 तो ये आपके पास आ रहा है, थीटा की वैल्यू आ रही है 27 डिग्री 28 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। ये कैलकुलेटर से बड़ी आसानी के साथ आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन altitude of 4000 meters wishes to make an approach to the airport at an angle of 50 with the horizontal. How far from the airport will the plane be when the pilot begins to descend? यानी आप ये ऐसे समझ लें
ये हाइट ऑफ द पायलट ये दी हुई है एरोप्लेन, बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है पहले तो। और रॉकेट इज लॉन्च्ड एंड क्लाइम्स एट अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री। रॉकेट को लॉन्च किया गया और वो 80 डिग्री के एंगल पे ऊपर जा रहा है। फाइंड द आल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर्स। देखें, रॉकेट को हमने लॉन्च किया यहाँ से, ये यहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया गया और ये एंगल वो बना रहा है कितना, 80 डिग्री का। 80 डिग्री पे ये रॉकेट लॉन्च किया है और इस तरह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है रॉकेट, इस तरह से। तो वो कह रहे हैं कि 5000 मीटर्स जब वो चला जाएगा, फाइंड, जब ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, 5000 मीटर्स। तो कह रहे हैं उस वक्त बताएं इसकी हाइट कितनी होगी। ये देखें, ये पॉइंट सी हो गया, तो ये हाइट पूछ रहा है, यानी ये कितना होगा। बात समझ आ गई। 80 डिग्री के ऊपर एक रॉकेट को लॉन्च किया है और वो रॉकेट बिल्कुल सीधा जा रहा है और 5000 मीटर तक वो जब ट्रैवल कर लेगा तो बताना है कि ज़मीन से उसकी हाइट कितनी हो जाएगी। यानी ये ज़मीन तो ये है ना, यहाँ से ये पूछ रहा है। तो इसको भी लिख लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 80 डिग्री और उसकी डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, डिस्टेंस ऑफ रॉकेट वो है 5000 मीटर्स और हाइट ऑफ रॉकेट को हमने x कह दिया। तो कौन सा फार्मूला, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन का फार्मूला लगेगा। एज ABC इज अ राइट ट्राइंगल, सो साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा 80 है, ये साइन परपेंडिकुलर इज x और हाइपोटेनस इज 5000। तो x कितना आ गया, x इक्वल्स टू 5000 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन ऑफ 80 डिग्री और इसे हम 5000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया 4924 मीटर्स, यानी इतनी हाइट पर ये रॉकेट होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर्स। देखें, ये अल्टीट्यूड दिया हुआ है एरोप्लेन का, ज़मीन से जहाज़ इतनी ऊपर है। विशेज़ टू मेक एन अप्रोच टू द एयरपोर्ट एट एन एंगल ऑफ 50 मीटर्स विद हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ 50 मीटर्स का, ये देखें, ये 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो नीचे आना चाह रहा है। ये एरोप्लेन ये नीचे की तरफ आ रहा है, एयरपोर्ट की तरफ, इस तरह से। हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगिंस टू डिसेंड। तो कह रहे हैं कि बताएं कि ये पॉइंट सी हो गया और ये भी, तो कितना दूर होगा, दूर से मुराद ये आपको पूछ रहा है। हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगिंस टू डिसेंड, कि ये जब नीचे की तरफ आना चाह रहा है तो बताएं कि जहाज़ से एयरपोर्ट का फासला कितना है। ये अब ये तो हमें मालूम है कि अल्टरनेट एंगल्स है ना, ये भी, ये और ये पैरेलल हैं, ये AC और ये हॉरिजेंटल, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। पैरेलल एंगल हो तो अल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल लाइंस हो तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं ना। तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा।
तो इसमें अब ये बता सकते हैं हाइट ऑफ प्लेन 4000 और आप एंगल कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ये डिप्रेशन है, नीचे से ऊपर जाए तो एलिवेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 50 डिग्री का है। और ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एयरपोर्ट से डिस्टेंस उसका x है। तो कौन सा फॉर्मूला, टेंजेंट का, एज ABC इज राइट ट्रायंगल सो टेंजेंट ऑफ 50 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 4000 और बेस है उसका x, तो यहाँ से x आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 50, x ऊपर लेके गए, टेंजेंट 50 को डिवाइड कर दिया, तो ये अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 4000 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 50, तो ये 3356 x इक्वल्स टू 3356.4, यानी इतना फासला होगा एयरपोर्ट्स का जहाज़ से। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।